सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ सीईओ राउंड टेबल में हिस्सा लिया। इस दौरान यूपी में निवेश की संभावनाओं और औद्योगिक सहयोग को लेकर के चर्चा हुई। यामाशानी गवर्नर के साथ भी सीएम ने निवेश को लेकर के बातचीत की। बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। सरकार का फोकस यूपी में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने और रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी उद्योगपतियों से मुलाकात की है। जापान के यामाशानी के गवर्नर से उन्होंने बातचीत की है। जापानी दिग्गजों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की है। तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे और साथ ही साथ आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी और कैबिनेट सहयोगी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट को लेकर के उन्होंने उद्योगपतियों से बातचीत की है और आमंत्रित भी किया उद्योगपतियों को कि उत्तर प्रदेश में निवेश करें। यूपी सरकार फ्लेक्सिबल सब्सिडी और फ्लेक्सिबल पॉलिसी के साथ, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के साथ स्वागत करने के लिए जापानी उद्योगपतियों के लिए तैयार है। आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर में चुनाव चोरी की जांच के बीच मंदिर की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अनिल विश्वास करीबी माने जाने वाले केडी तिवारी और बड़े बाबू और बजरंग पाठक को मंदिर की व्यवस्था से हटा दिया गया है। दोनों को अब तीर्थक्षेत्र पूरम भेजा गया है और राम मंदिर परिसर में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई राम मंदिर में तैनात महिला सीयू की शिकायत के बाद की गई है। केडी तिवारी मंदिर के आभूषणों का हिसाब किताब देखते थे, जबकि बजरंग पाठक वीआईपी दर्शनार्थियों के प्रसाद की व्यवस्था संभालते थे। तो 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है और उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया, तीर्थपुरम में भेज दिया गया उन्हें। और इस मामले में लगातार जांच जारी है। महिला सीओ जो राम मंदिर में तैनात थी, उनके शिकायत के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 कर्मचारी जो अनिल मिश्रा करीबी माने जा रहे हैं, केडी तिवारी और बजरंग पाठक, इन दोनों पर कार्रवाई की गई है। बढ़ेंगे आगे। सपा नेता आजम खान से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने दिल्ली, रामपुर और सहारनपुर में आजम खान से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की जा रही है। जांच एजेंसी को यूनिवर्सिटी के निर्माण में काले धन के इस्तेमाल का शक है और इसी को लेकर के ईडी की टीम दस्तावेजों और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। पीएमएलए के तहत केस दर्ज करके ईडी की टीम ने आज आजम खान के 10 ठिकानों पर, दिल्ली, सहारनपुर और रामपुर में 10 ठिकानों पर छापेमारी, ताबड़तोड़ छापेमारी की है। जिसके बाद सवाल और भी गहराते जा रहे हैं आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के कि सरकारी ठेकों के पैसों का इस्तेमाल, उसके पैसों को, सरकारी ठेकों के पैसों को इस जौहर यूनिवर्सिटी में लगाया गया है, उसकी संपत्तियों को बनाने में लगाया गया है। बढ़ेंगे आगे। प्रयागराज में बाढ़ का कहर लगातार जारी है और शहर का करीब आधा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और कई जगहों पर जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। हालात को देखते हुए बाजार, स्कूल, कॉलेज और कई संस्थान बंद कर दिए गए हैं। वहीं बाढ़ से निपटने के इंतजामों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। मेजा तहसील के बगल में मेजा खास गांव है। ये हम आपको दिखा दें कि घर का मंजर आप देख सकते हैं, किस तरीके से घर पूरा पानी में डूबा हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा ये घर डूबा हुआ है। आखिर आप अगर यहाँ पर ग्राम प्रधान द्वारा पहले ही नाले की साफ सफाई की गई होती, पानी की निकासी की व्यवस्था की गई, तो आज ये स्थिति उत्पन्न न होती। जो यहाँ घर के लोग हैं, हम उनसे अभी बाहर के अंदर की स्थिति आप देखें कि क्या है। अंदर की स्थिति आप देख सकते हैं। जो तस्वीरें हैं ग्राम सभा की, वो पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं कि आप देख सकते हैं पूरा घर जलमग्न है। घर में बाकस देखिए मेज पर रखा हुआ है, सोफा सेट सब डूबा है। कमरों की स्थिति आप देख सकते हैं। अंदर आइए, यहाँ आप देख सकते हैं कमरों की स्थिति क्या है। एक एक घर में कोई ऐसा जिसमें पानी घुसा नहीं है, आप देख सकते हैं। देखिए ये कमरा डूबा हुआ है। ये आज जो रात बारिश हुई है, ये उसमें डूबा हुआ है। हाँ सर,
ये प्रतिवर्ष ऐसे ही होता है, क्योंकि नाला चौक है, यहाँ का प्रशासन उदासीन है, यहाँ के प्रधान उदासीन है। नाला में 3 ह्यूम पाइप डाले, पूरे गांव का पानी, पहाड़ का, इवन बसहरा तक का पानी इसी नाले से होके जाता है, परंतु घर एक दो लोगों। बढ़ेगा आगे बड़ी खबर इस बीच गोंडा से आ रही है। गोंडा के तरफगंज तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव एली परसौली में प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने पहुंच करके बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री की बांटी। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत करके बाढ़ से हो रही परेशानियों की जानकारी ली है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। मौके पर तरफगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और प्रशासन लगातार प्रभावित इलाकों में राहत कार्य और निगरानी जारी रखेगा। प्रयागराज करीब 75 करोड़ रुपए के सीएम ग्रिड प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। बसई से अमर होटल तक बनाए जा रहे डिवाइडर की निर्माण सामग्री के सैंपल लैब टेस्ट में फेल पाए गए हैं। जांच में आरसीसी पाइप के नीचे पीसीसी बेस नहीं मिलने की बात भी सामने आई है। मामले को लेकर के मंडलायुक्त ने सख्ती दिखाते हुए नगर आयुक्त से जांच रिपोर्ट तलब की है। थर्ड पार्टी जांच में निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कमिश्नर ने इस मामले में जांच रिपोर्ट तलब की है, जांच रिपोर्ट मांगी गई है और मंडलायुक्त की तरफ से इसमें जांच बैठा दी गई है और कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। प्रयागराज में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने कैशलेस इलाज की सुविधा देने की मांग की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। संघ का कहना है कि शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जा रही है, लेकिन लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इससे बाहर है। कर्मचारियों का कहना है कि वे भी स्कूलों की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें भी इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। यूपी कन्नौज के जलालाबाद ब्लॉक के तिलपई गांव में अवैध कब्जा हटाने पहुंचा बुलडोजर ग्रामीणों और महिलाओं के विरोध के चलते वापस लौट गया। नायब तहसीलदार सदर की अगुवाई में पुलिस फोर्स के साथ टीम पिलर गिराने पहुंची थी और कार्रवाई शुरू होने से पहले ग्रामीणों और महिलाओं ने इसका विरोध कर दिया। महिलाओं ने अपना पक्ष रखते हुए कार्रवाई को गलत बताया। विरोध बढ़ता देख प्रशासन ने बिना कार्रवाई किए बुलडोजर वापस भेज दिया है। यूपी के फतेहपुर में एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के सीएमओ कार्यालय पहुंच करके जोरदार प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई है। कर्मचारियों का आरोप है कि निरीक्षण के दौरान फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को अनुपस्थित कर दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग में अनियमितता और समय पर वेतन न मिलने समेत कई समस्याओं पर कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। कर्मचारियों ने मांगों को लेकर के सीएमओ कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और मांगों के जल्द निस्तारण की मांग की है। यूपी के हमीरपुर में सड़क बनवाने की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने एक बार फिर से कलेक्ट्रेट पहुंच करके प्रदर्शन किया है। स्कूली बच्चों समेत दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जमरही से भौली गांव को जोड़ने वाली सड़क बनवाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में रास्ता दलदल में बदल जाता है, जिससे कि उन्हें आने जाने में काफी परेशानी होती है और इमरजेंसी सेवाएं भी समय पर गाँव तक नहीं पहुंच पाती है। ग्रामीण पैदल चल करके अपनी समस्या बताने कलेक्ट्रेट पहुंचे। मौके पर मौजूद अधिकारी और बच्चों और ग्रामीणों को समझाने में जुटे रहे। ग्रामीणों ने डीएम अभिषेक गोयल से सड़क निर्माण कराने की मांग की है। और देश के उत्तर बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट। समाचार जगत